कम पावर कंज्यूम करने वाला वंडर प्लस मॉडल, ये एक बेहद ही सस्ता बीएलडीसी सीलिंग फैन है जिसकी इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग, टेयर डाउन और टेस्टिंग करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे जो पैकेज मुझे रिसीव हुआ था उसको मैंने खोला तो उसमें मुझे एक बॉक्स मिला है। इस बॉक्स में हमारे सीलिंग फैन की मोटर और ज़रूरी एसी सीरीज होगी। साथ ही ब्लेड्स हमें अलग से एक बॉक्स में पैक होके मिले हैं। चलिए हम इसके ब्लेड्स जो हैं उन्हें देख लेते हैं किस तरह के हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने इस तरह से इसका बॉक्स जो है इसे ओपन किया और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसके ब्लेड्स जो हैं उनकी डिज़ाइन जो है वो थोड़ी सी अलग मुझे प्रतीत होती है। थोड़ी सी डिज़ाइन में अंतर है हमारे जो नॉर्मल सीलिंग फैन आते हैं उनकी अपेक्षा। यहाँ पे हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसकी डाउन रॉड है ये। इसके अलावा हमें बॉक्स में और क्या क्या मिलता है आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये इसकी अप और डाउन कैनोपीज़ हैं। यहाँ पे अप साइड और डाउन साइड की दोनों कैनोपीज़ आप देख पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा इसमें आईआर कंट्रोल रिमोट हमें साथ में दिया गया है। तो ये आईआर कंट्रोल रिमोट है ना कि आरएफ कंट्रोल। यहाँ पे साइकिल किट जो है इसकी हमें साथ में मिलती है। साथ ही आप यहाँ पे 2 सेल देख पाएंगे जो कि हमें इसके रिमोट में प्लेस करने के लिए दिए गए हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पाएंगे एक हमें वारंटी कार्ड मिलता है। इसमें 2 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी दी गई है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ब्लास्टर ई व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित बीएलडीसी फैन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे ये 5 स्टार रेटिंग है इसमें आप देख पाएंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका पावर सर्विस गाइड दिया गया है। साथ ही वॉटेज दिया गया है 28 वॉट। नीचे साइड पे यहाँ पे एक एलईडी लाइट दी गई है और देखने में लुक वाइज ये काफ़ी बेहतर मुझे लग रहा है। बाकी अभी आगे हम देख पाएंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे कुछ यूज़र मैनुअल दिया गया है साथ में बॉक्स में, और कुछ नहीं है बॉक्स में। तो यहाँ पे अब हम इस फैन को इस तरह से जैसे रोटेट करते हैं तो आप देखेंगे इसमें एलईडी लाइट जो नीचे लगी है वो ग्लो करने लगती है। तो यहाँ पे बीएलडीसी फैन में ऐसा होता है। ये एक जनरेटर की तरह भी काम करते हैं और एलईडीज जो है वो ग्लो करती हुई हमको दिखती हैं। चलिए अब हम सबसे पहले इसको खोल के देखने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा 5 स्टार रेटिंग का ये फ़ैन है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें वॉटेज दिया है 28 वॉट यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अब जल्दी से हम इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने स्क्रू जो है उन्हें निकाल दिया है। अब इसको खोलने के लिए थोड़ा सा जटिलता रहती है क्योंकि इसमें मैग्नेट जो है अंदर परमानेंट मैग्नेट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ़ैन को खोलना काफ़ी जटिल हो जाता है। स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम इस तरह से कई जगह पे कई स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करके फिर इसको खोल सकते हैं। तो हालाँकि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये जो फ़ैन है अगर आप खोलेंगे तो इसका पेंट जो है वो पूरी तरीके से निकल जाएगा। आप देख पा रहे हैं मैंने काफ़ी प्रयास किया है, उसके बाद भी मैं इस फ़ैन को नहीं खोल पाया। यहाँ पे नीचे की एलईडी लाइट मैंने खोल के देखना चाहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं नीचे स्क्रू वगैरह लगे हों, तो ऐसा कुछ नहीं था। हालाँकि काफ़ी प्रयास करने के बाद हम इस फ़ैन को खोल सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएँगे एक स्क्रू ड्राइवर मैंने एक साइड में लगाया, दूसरी साइड में। इस तरीके से कई प्रयास करने के बाद आखिरकार मैंने ये फ़ैन जो है इसे ओपन कर लिया। यहाँ पे आप देख पाएँगे एलईडी लाइट जो नीचे लगी है उसके लिए यहाँ पे वायर गए हैं। साथ ही एलईडी लाइट वाला जो सर्किट है उसमें आईआर सेंसर भी लगा है, उसका भी वायर जो है यहीं से गया है। चलिए मैं इसे निकाल देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएँगे 2 कनेक्टर्स लगे हुए हैं जिनको हमें निकाल देना है, जिसके बाद इस सर्किट बोर्ड को हम अलग कर पाएँगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें आईआर सेंसर और एक एलईडी लाइट जो है वो लगी हुई है। चलिए इसे मैं साइड में रख देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो सर्किट बोर्ड है इस पे माउंट था, ये एक प्लास्टिक का पार्ट आप देख पाएंगे। और इस तरह से हमने सीलिंग फैन के नीचे का जो पोर्शन है इसे निकाल दिया है। इसी में परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एक मैग्नेट है जिसमें हमारा स्क्रू ड्राइवर जो है वो चिपक रहा है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। चलिए मैं आपको कंफर्म कराने के लिए यहाँ पे लोहे का एक बोल्ट जो है इसमें चिपका के दिखाता हूँ। आप देख पाएंगे ये इसमें चिपक रहा है। और ये जो सर्किल है ये परमानेंट मैग्नेट का है लेकिन अलग तरह का है, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें एक बेयरिंग भी लगी हुई है। और इस तरह से यहाँ पे आप इस साइड का जो पार्ट देखेंगे इसमें हमारी ये स्टेटर है जिसमें कि वाइंडिंग हमें दिख रही है। और अभी तक हमें इसका सर्किट बोर्ड जो है वो नहीं मिला है। पावर सप्लाई और इसका जो बीएलडीसी ड्राइवर है उसे देखने के लिए हमें यहाँ पे
एसी इनपुट कनेक्टर जो है इसे खोलना होगा। यहाँ पे आप देख पाएँगे इसमें इस तरह का एक एसी इनपुट कनेक्टर लगा हुआ है, जो कि प्रेस करके वायर को इसमें आप लगा सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख पाएँगे ये 2 वायर्स हैं जिससे एसी इनपुट होता है। तो यहाँ पे इसका ये जो स्टेटर है इसे निकालने के लिए इन वायर्स को हमें इसी होल में ही करना होगा और इसके बाद इस तरह से हम नीचे लकड़ी के पटरे को रख के उसमें ठोकर मार के इसका जो स्टेटर है इसे निकाल पाएँगे। यहाँ पे आप देख पाएँगे इसका ये ड्राइवर और प्लस पावर सप्लाई दोनों ही इस बोर्ड में है। यहाँ पे ये इनपुट एसी के पॉइंट्स हैं जो बाहर वायर हमारे गए थे। यहाँ पे इसमें एक इंडक्टर ट्रांसफार्मर लगा है और ये पूरी एक पावर सप्लाई है जो कि यहाँ पे इसके ड्राइवर के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा यहाँ पे इसके स्टेटर के जो वायर्स हैं वो हमारे इन कनेक्टर्स के साथ में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें मॉसफेट भी लगे हुए हैं, साथ ही एक इसकी प्रोग्रामिंग आईसी है जो कि ड्राइवर आईसी बोल सकते हैं हम इसको। यहाँ पे ये एक कनेक्टर है जो कि हमारा नीचे के साइड में एलईडी लाइट और आईआर सेंसर के वायर जो है उन्हें नीचे ले जाता है। यहाँ पे टाइज के द्वारा इस सर्किट बोर्ड को स्टेटर के साथ में जोड़ रखा गया है। चलिए अब हम इस सर्किट बोर्ड को खोल देते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे टाइज को मैंने निकाल दिया है और इस सर्किट बोर्ड को मैंने इस तरह से बाहर कर लिया है। अब हम इसमें लगे हुए कनेक्टर जो नीचे साइड वायरिंग गई उसके कनेक्टर को निकाल देते हैं। यहाँ पे इसके स्टेटर के वायर जो हैं उनको हम खोल देते हैं। आप देख पाएंगे कि जो आपने अमेज़न पे बीएलडीसी कन्वर्जन किट देखी कुछ उसी तरह की ये किट हमें दिखने में लग रही है। यहाँ पे इस किट में आप देखेंगे कि 2 अलग-अलग सेक्शन है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये हमारे जो स्टेटर के वायर हैं, इन वायर्स को अगर हम गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि ये वायर जो हैं एल्युमिनियम के हैं। तो यहाँ पे बाइंडिंग में एल्युमिनियम वायर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे इसकी गुणवत्ता एल्युमिनियम बाइंडिंग वायर लेने की वजह से कुछ डाउन हो जाती है। अगर हम यहाँ पे कॉपर वाइंडिंग का प्रयोग करते तो यहाँ पे इसकी कीमत जो है वो लगभग ₹250 और बढ़ जाती। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे एल्युमिनियम बाइंडिंग वायर का इसमें इस्तेमाल किया गया है। चूँकि यहाँ पे इस बीएलडीसी फैन का प्राइस काफ़ी कम है तो यहाँ पे इसमें जो भी मटेरियल हम यूज़ करेंगे उसकी गुणवत्ता हालाँकि कुछ डाउन हमें करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये कॉमन पॉइंट है। चूँकि ये 3 फेस बीएलडीसी सीलिंग फैन है तो यहाँ पे तीनों फेस का ये कॉमन पॉइंट था। तो यहाँ पे अभी मैं इस सीलिंग फैन की कुछ विशेष बातें भी आपको बताऊंगा। इस सीलिंग फैन की स्पीड जो है वो बहुत ही हाई है और इसका जो एयर डिलीवरी पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और ख़ास बात ये है कि जो हमारे नॉर्मल सीलिंग फैन आते हैं उसी की तरह ये एयर फ्लो जो है वो कर सकता है। यहाँ पे इसका वॉटेज जो है वो हमारे नॉर्मल जो इंडक्शन सीलिंग फैन आते हैं उनसे काफ़ी कम है। चलिए अब हम इसके परमानेंट मैग्नेट वाले सर्किल को देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इसका ये परमानेंट मैग्नेट वाला सर्किल है और यहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि ये रबर का है। तो यहाँ पे रबर वाले मैग्नेट का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे ये इसका रूटर हम कह सकते हैं और यहाँ पे जो इस फैन की हाउसिंग है वो एल्युमिनियम एलॉय की है। तो ये फैन जो है काफ़ी हल्का हो जाता है एल्युमिनियम एलॉय की वजह से। यहाँ पे इसका आप सर्किट बोर्ड देख पाएंगे और साथ में आप यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट बोर्ड देख पाएंगे जिसमें एक आईआर सेंसर और एक एलईडी लाइट लगी हुई है। चलिए अब हम इस फैन को पहले की तरह फिट कर देते हैं और यहाँ पे आप देख पाएंगे पहले की तरह मैंने इसे फिट करने की कोशिश की है लेकिन यहाँ पे हमें गैप दिख रहे हैं। चूंकि हमने यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको खोलने की कोशिश की थी तो यहाँ पे इसकी हाउसिंग जो है उसके शेप में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसको जैसे ही मैं रोटेट करता हूँ तो यहाँ पे एलईडी लाइट आपको जलती हुई दिख पा रही होगी। तो यहाँ पे ये एक जनरेटर की तरह काम करता है। चलिए अब हम इसे पूरी तरह से पहले की तरह फिक्स कर देते हैं और जिसके बाद हम यहाँ पे इसको रोटेट करते हैं और इसकी लाइट जो है वो हमें जलती हुई दिखाई देती है। अब हम इस सीलिंग फैन की टेस्टिंग जो है वो करने वाले हैं तो जल्दी से हम इसमें इसके ब्लेड्स और जो भी इसकी एसी सीरीज है उसे लगा देते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इसके ब्लेड्स भी एल्युमिनियम एलॉय के थे। तो अब हम इसकी फाइनली टेस्टिंग जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे फैन जो है वो रोटेट कर रहा है और यहाँ पे ये इस समय 23.4 वॉट के करीब पावर कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पे रिमोट द्वारा हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसकी स्पीड जो है उसे 6 पे करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि 6 पे स्पीड करने पे ये लगभग 30 वॉट के करीब पावर कंज्यूम करता है। हम इसे फुल स्पीड में करते हैं तो आप देख पाएंगे कि शुरू में तो ये पावर काफ़ी ज़्यादा लेता है लेकिन उसके बाद 38 वॉट के करीब फुल स्पीड में पावर कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो फुल स्पीड में बहुत ज़्यादा है, यानी जो हमारे नॉर्मल सीलिंग फैन आते हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे इसमें एक एलईडी लाइट लगी है जिसे आप लगातार ग्लो कर सकते हैं। चूँकि रिमोट में एलईडी
के लिए अलग से एक बटन दी गई है। बाकी आप जैसी इसकी स्पीड रखना चाहें उस तरह से आप रिमोट द्वारा इसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 38 वॉट ये फुल स्पीड में पावर कंज़्यूम करता है। तो अगर आप भी इस बीएलडीसी सीलिंग फैन को परचेज़ करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने परचेज़ लिंक दे दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।